जय भोले की यह प्रस्तुति दूषित मानसिकता के इस पापी युग को समाप्त कर प्रकृतवाद के नए युग की स्थापना करने के लिए। हमारी सभी प्रस्तुतियाँ तत्वज्ञान पर आधारित हैं और यह सभी अमर कथा है। इसलिए मानव सृष्टि जब तक रहेगी तब तक यह उपलब्धियाँ भी रहेंगी। अतः आज दिन शुक्रवार दिनांक 5 जून 2020 है और यह हमारी रिसर्च उपलब्धि की चौथी प्रस्तुति है। हमारा नाम सन्यासी स्वामी बिजलीनंद सरस्वती है। हम भगवान शंकर या बाबा आदम की उपलब्धि सनातन धर्म में एक हिंदी भाषी भिक्षु सन्यासी संत थे। अभी हम पंजाब में भिक्षा भोजन कर रहे हैं। भौतिक मानसिकता के इस दूषित जीवन क्रिया में मानव प्राणी कैसे पहुंचा है, आज हम उसका अनुसंधान विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने लगभग 40 वर्षों तक सभी धर्मों का अध्ययन करते हुए कर्म योग एवं ज्ञान योग के प्रयोग क्रिया द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य तरंगों पर रिसर्च किया है। इससे हमें ज्ञात हुआ है कि मानव मस्तिष्क के 4 भाग हैं और जीवन को चलाने के लिए शरीर में 6 प्रकार की तरंगें क्रियान्वित हो रही हैं। इसमें से 4 तरंगें मस्तिष्क के 4 भाग के लिए है। मस्तिष्क के पीछे वाले एक भाग में इलेक्ट्रिक तरंग जैसी शक्ति क्रियान्वित है। सनातन धर्म में इसका नाम शिव शक्ति या आदि शक्ति है, जिसकी क्रिया प्राणी के शरीर को बैक्टीरिया पूर्ण परमानंद के साथ दीर्घायु का जीवन प्रदान करती है। इस आदि शक्ति से दूसरी तरंग ब्रह्मा के नाम से उत्पन्न होती है, जिसमें प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने का सभी प्रोग्राम है। इसका स्थान मस्तिष्क के पीछे ही आदि शक्ति के ऊपर है। ब्रह्मा की तरंग से मस्तिष्क को चलाने के लिए तीसरी तरंग इंद्र के नाम की एवं चौथी तरंग विष्णु की नाम की पैदा होती है और ब्रह्मा से ही हृदयगत को चलाने के लिए 5वीं तरंग प्राणवायु के नाम की तथा 6ठी तरंग इंद्रियों को चलाने के लिए मन या नारद के नाम की पैदा होती है। अपने इस तत्वज्ञान से अज्ञान होकर मनुष्य आज की दूषित मानसिकता में कैसे पहुंचा है, इसके लिए हमने प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया। इससे हमें ज्ञात हुआ कि नया पाषाण काल या 9000 वर्ष ईस्वी पूर्व में सभ्यता का विकास हुआ था। हमारे खोज में पाया गया है कि नया पाषाण काल से पूर्व सूर्य का तापमान कम होने के कारण पृथ्वी पर एक भीषण मौसम दुर्घटना होकर हिम युग आया था, जिससे मनुष्य का प्राकृतिक भोजन अन्न व फल का उपार्जन समाप्त हो गया। उस समय भूखमरी के इस अकाल से अपने जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य भोजन की खोज में मध्य एशिया से अन्य जगहों के लिए पलायन किया तथा मजबूर होकर 100% कच्चा मांसाहारी भोजन किया है। इसी दूषित भोजन से मनुष्य के मस्तिष्क में तत्व दुर्गुण पैदा हुआ है और इंद्रियों को चलाने वाली मन की तरंग भयभीत होकर मस्तिष्क के अग्रभाग में विष्णु तरंग के पास जा बैठी है। इसी तरंग दुर्घटना से मस्तिष्क लगभग 90% अधिक ऑक्सीजन ले रहा है, जिससे मनुष्य प्राणी में भौतिक मस्तिष्क का निर्माण हुआ है, जिसमें जीवन जीने का प्रोग्राम नहीं है। अर्थात मनुष्य अपने प्राकृतिक जीवन से अज्ञान है और उस समय इसी अज्ञानता से असभ्यता की उत्पत्ति हुई थी तथा इस असभ्यता को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम यूरोप से पारसी सभ्यता का आविष्कार हुआ था। पश्चिम के लोगों ने अपने भौतिक मानसिकता को ही अपना प्राकृतिक मस्तिष्क समझा और अपने भौतिक मानसिकता में किसी ज्ञानी व्यक्ति की जीवन नीति को रिकॉर्ड कराकर जीवन जीने की विधि का आविष्कार किया था, जिसे आज हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा द्वारा भौतिक मस्तिष्क को प्राकृतिक मस्तिष्क की मान्यता प्राप्त हो जाने से प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया की तरंग, जो शरीर की सुरक्षा कवच भी है, वह दुर्बल होती आई है, जिस कारण मानव के जीवन में आपराधिक कर्म एवं बीमारियां भी जटिल होती आई हैं। और आज मस्तिष्क तरंग की यह दुर्बलता अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण एक साधारण वायरस भी मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। हमारे खोज के अनुकूल यूरोप के सभ्यता विकाल से लगभग 1000 वर्ष बाद भारत के प्रथम मस्तिष्क वैज्ञानिक भगवान शंकर ने शिवलिंग का आविष्कार किया था तथा उसके दर्शन से
दर्शन के सहयोग से मन की तरंग को मस्तिष्क के अग्रभाग से शरीर में उतार कर अपने भौतिक मस्तिष्क को समाप्त किया है और नाद एवं नगाड़े की आवाज़ के प्रयोग से शिव शक्ति मस्तिष्क को क्रियान्वित करके मनुष्य को मौसम दुर्घटना से पूर्व के प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया के जीवन में स्थापित करने के लिए तत्वज्ञान पर आधारित सामवेद उपलब्ध कराया था। पर इसके महत्व को भारतीय आज तक नहीं समझे हैं, बल्कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद पश्चिम की मानसिकता का गुलाम बनकर शिक्षा को अपनाया है, जिसे सनातन के प्राकृतिक ज्ञान से उत्पन्न सरल स्वभाव की जीवन क्रिया भारतीयों के जीवन से लुप्त होती गई और शिक्षा द्वारा भौतिक मस्तिष्क के निर्माण से मनुष्य चालाक बनने लगा, जिससे आज न्यायपालिका में फाइलों का भंडार है। अतः पश्चिम की सभ्यता के अनुकूल मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य दूसरों से सीखकर अपना जीवन व्यतीत करता है। पर सनातन के अनुकूल मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है, अर्थात सभी मनुष्य के मस्तिष्क में जीवन व्यतीत करने का प्राकृतिक प्रोग्राम है। इसे किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रयोग द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया के जीवन में स्थापित कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन भी सभी प्राणी की तरह बैक्टीरियल परमानंद होकर पूर्ण हो जाएगा। ध्यान दें, मनुष्य को छोड़कर सभी स्वतंत्र जीवनधारी प्राणी तत्वज्ञानी हैं, क्योंकि सभी स्वतंत्र जीवनधारी प्राणी मात्र उसी तत्व का उपभोग करते हैं जो उनके प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया के अनुकूल है। इसलिए किसी भी प्राणी को डॉक्टर, संविधान, कानून की आवश्यकता नहीं है, ना ही सर्दी, गर्मी, बरसात उनको दुखदायी होता है। इससे यह अचल प्रमाणित होता है कि एकमात्र तत्वज्ञानी ही इस युग को परिवर्तित करेगा, क्योंकि केवल तत्वज्ञानी ही यह जानता है कि किस तत्व दुर्गुण के कारण मनुष्य आज के दूषित मानसिकता का जीवन प्राप्त किया है। अतः हमारी सभी प्रस्तुतियाँ तत्वज्ञान पर आधारित हैं। ऐसी प्रस्तुति सतयुग में होती थी, कलयुग में हमने इसे पहली बार प्रस्तुत किया है, इसलिए इसको आज के उत्तेजित मानसिकता से समझना कठिन होगा। इसलिए इसको बार बार सुने। हमने कैसे खोज किया कि मन की तरंग मानव मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थापित है, इसका प्रयोग विवरण। एक 4 महीने के लड़के को सोई अवस्था में देखें। वह लड़का कभी हंसता है, कभी रोता है। हंसते समय उसको होठों पर सूक्ष्म रूप से कोई तरंग चलती हुई दिखाई देती है। कभी वह तरंग मस्तिष्क में चली जाती है और वह लड़का लंबी लंबी सांस लेने लगता है और उसके चेहरे पर रोने के जैसे भाव प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही नामात्र अंतराल में वह शक्ति बच्चे के हाथ तक जाती है और उसके हाथ में फड़कन या हरकत पैदा होने लगती है। फिर चंद समय में वह तरंग बच्चे के लिंग में जाती है और बच्चे का लिंग चैतन्य होने लगता है, अर्थात उसमें रक्त भरने लगता है। यही वह मन की तरंग है जिसके साथ प्राणवायु के रक्त का दबाव भी चलता रहता है। मानव शरीर में यही मन की तरंग प्राणवायु के रक्त का दबाव लेकर सर्वदा के लिए मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थापित हो गई है। इससे मस्तिष्क अधिक रक्त दबाव के कारण अधिक ऊर्जावान होकर 90% तक अधिक ऑक्सीजन ले रहा है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मन की तरंग होठ पर स्थापित हो जाती है तो मस्तिष्क ऑक्सीजन नहीं लेता और मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वह खुश हो जाता है। अगर मन की तरंग को प्रयोग द्वारा शरीर में स्थापित करा दिया जाए तो मनुष्य भी सभी प्राणियों की तरह बैक्टीरियल प्रूफ परमानंद होकर अंतर्मुखी हो जाएगा। मुझसे पूर्व इसको राजस्थान भरतपुर के दुर्बलनाथ महाराज ने भी अपने दोहावली में लिखा है, निश्चय तेरी बात है लिखा शास्त्र के बीच, श्वास मतर के रोक बिन रुकता नहीं मन नीच। अर्थात मस्तिष्क श्वास ले रहा है, उसे रोकने के बाद मन अपने आप रुक जाएगा। हमारे खोज के बाद अमेरिका के मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है कि मस्तिष्क आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन ले रहा है, पर हमारे अलावे संसार का कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि मस्तिष्क अधिक ऑक्सीजन क्यों ले रहा है। दूषित मानसिकता के इस युग को कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं करेगा, बल्कि सनातन धर्म की योजना जैसे ही एक
1000 आदमी पर एक प्रयोग प्रवीण भिक्षु सन्यासी एवं सन्यासिनी प्रयोगशाला के साथ नियुक्त किया जाएगा। और यह प्रयोगशाला विधि जो एक अति दुर्लभ जीवन आनंद है, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य इसे अपने आप अपनाएंगे और यह युग अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमने इस प्रयोगशाला को भारत सरकार के सहयोग से प्रमाणित करने का प्रयास किया था, पर हम सफल नहीं हुए। हमारी मजबूरी यह है कि हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए विश्व की कोई अन्य सरकार हमारे द्वारा इसे प्रमाणित कराकर आप तक कैसे पहुंचाएगी। आप इस दिशा में कार्य करें तथा इस प्रयोग को भारतीय समाज के जन जन तक पहुंचा दें। हमारे आने वाले 5वीं प्रस्तुति में सभी धर्म मजहब लगभग एक ही तरह की प्रयोग क्रिया द्वारा आविष्कार किए गए हैं। इसका अनुसंधान विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अंत में यह कि आओ पूरब वापस लौट चलो। जय भोले की